अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और सब पर मेहरबान है। बच्चे और बड़े सबको स्नैकिंग का शौक़ होता है और अगर स्नैक्स हेल्दी हों तो फिर तो मज़ा ही आ जाता है। तो आज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की 10 मिनट्स रेसिपी आपको दे रही हूँ। बहुत मज़े के, बाज़ार से भी बेहतरीन, हेल्दी, क्रिस्पी, क्रंची, गूई और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट किस्म के चॉकलेट चिप कुकीज़ बनाने की रेसिपी जो बहुत ही कम खर्च में बनेंगे। तो फिर आइए इसे शुरू करते हैं। तो ले लेना है सबसे पहले आपने इसके लिए हाफ़ कप बटर। मैंने यहाँ पर हाफ़ कप बटर एक सॉस पैन में डाल दिया है और अब इसको हम मेल्ट करेंगे। अब ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा जब बटर, तो आपने उस स्टेज पर इसको रोकना नहीं है बल्कि इसको बॉइलिंग पॉइंट पर लेके आना है। अब देखिए बटर बॉईल होना है और कितनी देर तक बॉईल करना है, जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। मीडियम फ्लेम पे कीजिएगा, अच्छा सा इसको ब्राउन कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ शो करती हूँ, देखें ये ब्राउन लग रहा है, कैरामलाइज्ड लग रहा है। ऐसे कलर पे आपने इसको निकाल देना है जिसमें भी आपने बैटर को फॉर्म करना है। अब इसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप शुगर, सिंपल रेगुलर शुगर जो हमारी होती है, और साथ में ब्राउन शुगर हाफ़ कप। नहीं है तो आप 1 कप पूरी चीनी डाल दीजिए। अब डालेंगे सॉल्ट हाफ़ टी स्पून, साथ में डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जो चनों में डलता है वो वाला। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कितने बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई बेकिंग पाउडर यूज़ नहीं हुआ है। इसको मिक्स करने के बाद अब ऐड करेंगे इसमें ओनली 1 एग, सिर्फ 1 अंडा ऐड होगा इसके अंदर। और ये इस तरह से आप तकरीबन 12 से 18 बना लेंगे ये मज़ेदार से कुकीज़। अब इसमें आपने डाल देना है 1 टीस्पून वनीला एसेंस। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। बहुत ओवर मिक्स नहीं करना, बस जब आपको लगे कि अंडा अच्छे से इन सब में मिक्स हो गया है तो आपने इसकी मिक्सिंग को ख़त्म कर देना है। अब ये मिक्स हो गया। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ छना हुआ मैदा 1 कप। पहले 1 कप डालेंगे आप, इसको आपने छान लेना है, कम से कम 1 दफ़ा लाजमी छानिएगा। ये आपने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप मज़ीद मैदा। इन क्वांटिटीज़ के लिए 1 और 1/4 कप मैदा आपने ऐड करना है। 1/4 कप यानी कि 3 टेबल स्पून्स हीप्ड। अब आपने इसको फोल्ड करना है, ओवर मिक्स नहीं करना। फोल्डिंग टेक्निक कहलाती है ये, जब आप केक या कुकीज़ फॉर्म करते हैं तो इस तरह से हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करना है, फोल्ड करना है, कट करना है, मिक्स करते जाना है। कब तक मिक्स करना है, जब तक ये जो मैदा है ये तमाम चीज़ों में अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो जाता। देखें यहाँ पर ये लाइटली मिक्स होना शुरू हुआ है और कैसा बैटर बना है, बहुत ही ज़्यादा स्टिकी बैटर है। अब ये अच्छे से जब ये जो सफ़ेदी है ना यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, जो आपको सफ़ेद सफ़ेद ड्राई मैदा नज़र आ रहा है, ये जब ख़त्म हो जाएगा बस वहाँ आपने इसको मिक्स करना छोड़ देना है। देखें कितना ज़्यादा सॉफ्ट सा और स्टिकी सा ये बैटर बन गया है। अब इसमें बहुत ज़बरदस्ती एक चीज़ ऐड करेंगे, वो है चॉकलेट चिप कुकीज़। नहीं है, चॉकलेट ले लीजिए, चॉकलेट डाल दीजिए। 10 to 20 रुपीज़ वाली चॉकलेट लीजिए, चंक्स कीजिए, यहाँ पर ऐड कर दीजिए। कुछ नहीं करना आपने इसके अंदर, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करनी। ज़रा सी चीज़ों से मज़ेदार से स्नैक्स रेडी हो जाएंगे और यकीन जानिए 1 डज़न तो आराम से बनेंगे, बहुत आराम से बनेंगे। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि हर कुकी के अंदर कम से कम 5 से 6 तो चॉकलेट चिप्स आए ही आएँ। बड़े साइज़ के लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, छोटे साइज़ के लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिएगा। मैंने तकरीबन यहाँ पर हाफ़ कप डाले हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इस डो को अगर आप चाहें तो क्लिंच रैप करके फ्रीज़ कर सकते हैं, जब चाहें निकालें। इसको डीफ्रॉस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेकिंग ट्रे पे डालें और बेक कर दीजिए। अब हमने बेकिंग ट्रे लेना है, आप चाहें तो इस पर बटर पेपर या वैक्स पेपर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, ग्रीस कर रही हूँ इसको सिंपल। मैंने इसको बटर से ग्रीस किया और अब मैं इस पर तमाम कुकीज़ रखूँगी। कुकीज़ के दरमियान में गैप देना ज़रूरी है, एटलीस्ट 2 फिंगर्स का गैप ज़रूर दीजिएगा क्योंकि ये फैलेंगे और आप यकीन नहीं करेंगे कितना ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो यहाँ मैंने ये लगा दिए सारे। मैंने 2 बैचेस बनाए हैं, बैटर मैंने ज़्यादा बनाया था, इसके अलावा भी मैंने बना के रखा था, तो मैं दोनों बैचेस से आपको रिज़ल्ट ज़रूर दिखाऊँगी। अवन आपका प्री हीटेड होना चाहिए 175 डिग्री सेल्सियस पे और अब आप इसको बेक करने रख देंगे 10 मिनट के लिए। लेकिन सबसे मेन इंग्रेडिएंट आप भूल चुके हैं और वो है ग्रैन्युलेटेड सॉल्ट।
जो दानेदार सा नमक होता है वो यहाँ पर स्प्रिंकल करना मत भूलिएगा। बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट मिलेगा आपको, और बाज़ार का भी वो हाई फाई वाला टेस्ट मिलेगा। और यकीन जाने बिल्कुल सॉल्टी नहीं लगेंगे, बल्कि ऐसे मज़ेदार लगेंगे कि घर के तमाम लोग बोलेंगे कि यार ये कहाँ से मंगवाया आपने, किस आला बेकरी से मंगवाए। तो अब इसको रख देते हैं, 10 मिनट में बेक हो जाएंगे। 10 मिनट से ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा, ये जल जाते हैं। ऊपर से आपको लगेगा कच्चे हैं, लेकिन ये बन चुके हैं। नीचे से गोल्डन आपको लेयर नज़र आनी चाहिए। 10 मिनट्स के लिए इसको छोड़ देना है। निकालने के बाद भी जब ये ठंडे होंगे फिर आपने इनको रिमूव करना है ट्रे में से। और देखें कितने ज़बरदस्त, कितने प्यारे ये बने, बहुत मज़े के बनते हैं। दूसरा बैच भी आपको दिखा देती हूँ, मैंने थोड़े छोटे साइज़ का बनाया था। ये भी बहुत यमी, बहुत मज़े के बने हैं। ऊपर से ये लाइटली क्रंची होता है और अंदर से ये इतने gooey और इतने सॉफ्ट होते हैं, मुंह में घुल रहे होते हैं वो, और दिल चाहता है बस खाते चले जाओ। तो बहुत यमी बनते हैं ये, बहुत मज़े के बनते हैं। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं, और आप इनको नॉर्मल कुकीज़ की तरह किसी भी एयर टाइट जार में रखते नहीं हैं, इस तरह ये हार्ड हो जाते हैं। आपने किसी भी एयर टाइट जार में एक ब्रेड स्लाइस रखना है। अगर आपके पास कोई बॉटल टाइप हो तो उसमें तोड़ के ब्रेड स्लाइस रख लीजिएगा, और फिर उसके ऊपर आपने ये रख देने हैं। इस तरह से आपने इनको लेयर बाय लेयर रख देना है, और फिर आपने इसको लॉक करना है और रख देना है। सिंपल रूम टेम्परेचर पे ही रखे रहेंगे ये 1 हफ़्ते बाद वाले कुकीज़ हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये देखें अब तक कितने सॉफ्ट और मज़े के, हाथ में लेते ही टूट रहे हैं, इतने यमी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारे चॉकलेट चिप कुकीज़ यहाँ पर रेडी हैं। आपको रेसिपी पसंद आई हो, कुछ सीखा हो, अच्छी लगी हो, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ताला बरकत दे हम सबके रिज़्क़ में, कमाई और कारोबार में। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।